हेलो दोस्तों, आज बनाने जा रही हूँ मैं अरबी के पत्तों की एक यूनिक प्रकार की रेसिपी जो हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में पत्यूड़ के नाम से फेमस है। पत्यूड़ की रेसिपी हमारे पहाड़ी लोग बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं। वैसे तो भारत के कई राज्यों में अरबी के पत्तों की रेसिपी को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। महाराष्ट्र में आलू बड़ी, गुजरात में पात्रा, यूपी बिहार में गिरवच या रिक्वच के नाम से बड़ी फेमस है। दादी व नानी के हाथ के बने हुए पात्रा आप सभी ने बहुत ही खाए होंगे। बिगिनर के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होती है पात्रा बनाने की रेसिपी। जिस तरीके से मैं पत्यूड़ बनाने जा रही हूँ वो पहाड़ी सरल तरीका है। इस तरीके से आप पत्यूड़ बनाएं तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। पात्रा, पत्यूड़, आलू बड़ी, गिरविच अच्छे से बनके तैयार होंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं पत्यूड़ बनाने की रेसिपी शुरू। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटे को ढेर सारा प्यार। मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में मेरे छोटे से गांव चिलौगी तली से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आज की मेरे नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे खेत सगोड़े के साइड से। शाम के 4:30 बज चुके हैं। मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज जैसे जन्माष्टमी का व्रत है तो मैंने सोचा उत्तराखंड की सबसे फेमस डिश अरबी के पत्तों के पत्यूड़ बनाए जाएँ। अरबी के पत्ते के पत्यूड़ भारत के सभी राज्यों में बड़े फेमस हैं। जितने पत्ते मुझे पत्यूड़ बनाने के लिए चाहिए थे उतने मैं खेत से तोड़ के लिए आई हूँ। 2-3 पानी से मैंने इन्हें वॉश भी कर लिया है। अब मैं इन पत्तों की छटाई करने जा रही हूँ। अरबी के पत्तों से मैं ये नीचे वाली डंठल अलग कर लूँगी। सारे पत्तों की मैंने छटाई कर दी है, डंठल अलग कर दिए है पत्तों से। अब मैं इन पत्तों को इस पत्थर की मदद से, जो ये बीच की नाल है, इसे तोड़ लूँगी। आप चाहे तो चाकू की मदद से इसकी बारीक लेयर करके इसे हटा सकते हैं पत्तों से। ऐसे करने से रोल अच्छे से बनके तैयार होते हैं। पत्तों की सारी नाल को मैंने इस पत्थर की मदद से बारीक करके खींच लिया है। अगर आपके पास पत्थर नहीं है तो आप चाकू की मदद से पत्तों की ऊपर वाली मोटी वाली लेयर को काट सकते हैं बारीक करके। इस थाली में मैंने 10-20 हरी मिर्च ले रखी है। एक गांठ मैंने अदरक की, 8-10 कलियां लहसुन की छील रखी हैं पेस्ट बनाने के लिए। मैं पहाड़ी तरीके से पत्यूड़ बना रही हूँ तो हमारे पहाड़ों में सिलबट्टे में ही सभी प्रकार के मसालों का पेस्ट बनाया जाता है। आपके पास सिलबट्टा नहीं है तो आप मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं इन मसालों को। अब मैं इन मसालों को बारीक करके पीस लूँगी। पहले मसालों को मैंने सिलबट्टे में बारीक करके पीस लिया है। पत्तों पे लगाने के लिए मैं आटे का घोल बना लूँगी। आप चाहे तो अच्छी क्वालिटी के बेसन का प्रयोग भी कर सकते हैं। पत्यूड़ पे लेप लगाने के लिए मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा ले रखा है, 1 कटोरी के समथिंग। इस कटोरी में मैंने थोड़ा सा चावल का आटा ले रखा है पत्यूड़ को क्रिस्पी बनाने के लिए। चावल के आटे और गेहूं के आटे को हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पिसे हुए सिलबट्टे के मसालों को भी अब आटे के साथ मिला लेंगे। मसाले भी मैंने सारे मिक्स कर दिए हैं परात में। स्वाद अनुसार मैं नमक डालूंगी। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। 1 चम्मच डालूंगी मैं धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का प्रयोग भी कर सकते हैं पेस्ट बनाने के लिए। मसाले आटे को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी हाथों की मदद से। आप तो चाहे तो चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। मिक्सर के साथ मैं 2 टुकड़े आम का अचार भी डालूंगी खट्टापन लाने के लिए। आप चाहे तो नींबू के रस, इमली का प्रयोग कर सकते हैं मिक्सचर में खट्टापन लाने के लिए। सारे मिक्सचर का अब मैं हाथों की मदद से घोल बना लूँगी। पानी आप धीरे धीरे करके परात में डालें क्योंकि एक साथ पानी डालने से बैटर गीला भी हो सकता है। हमें पानी धीरे धीरे करके ही परात या थाली में ऐड करना पड़ता है। हम पात्रा बना रहे हैं तो पात्रा में जो पेस्ट होता है आटे का वो थोड़ा गाढ़ा बनता है, पतला नहीं। इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखें। मैं घोल को हाथों से ही बना रही हूँ। हाथों से आटे का घोल जल्दी से बनके तैयार हो जाता है और इसमें गांठ और लम्स भी नहीं बनती। आटे का घोल परफेक्ट बनके तैयार हो चुका है। अब हम एक एक करके अरबी के सारे पत्तों पे आटे का घोल लगा लेंगे। जिस साइड अरबी का पत्ता डार्क ग्रीन है उस साइड नीचे की करेंगे और लाइट ग्रीन की साइड को हम ऊपर रखेंगे।
अब सारे पत्तों पे आटे का बैटर हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। आटे का बैटर हमें पत्तों के चारों तरफ अच्छे से लगाना है भर भर के। जितना आप बैटर अच्छे से लगाएंगे उतने पतूड़ पात्रा क्रिस्पी व टेस्टी बनके तैयार होते हैं। पत्तों पे मैंने आटे का बैटर अच्छे से लगा लिया है। अब बारी आती है पत्तों को रोल करने की। तो दोनों साइड से पहले पत्तों को हम सिंगल सिंगल फोल्ड कर लेंगे और थोड़ा आटे का बैटर ऊपर की तरफ भी लगा लेंगे ताकि पत्ते अच्छे से चिपक जाएं, खुले ना। हमने पहले ही पत्तों को अच्छे से तोड़ रखा है पत्थर की मदद से, तो हमें रोल बनाने में दिक्कत नहीं होगी। और टाइट हाथों की मदद से आप रोल को कुछ इस तरीके से घुमा लें। साइड साइड से आप रोल को बंद कर लें और फिर से आटा लगा लें। तो पहला रोल हमारा बनके तैयार हो चुका है। अरबी के पत्ते काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, तो इस चाकू की मदद से मैं अभी रोल को काट लूँगी। के बाद रोल के पीसेस थोड़े छोटे हो चुके हैं। इन रोल को अब मैं थाली में रख दूँगी। अगर आप इस तरीके से अरबी के पत्ते के पतूड़ बनाते हैं तो आपको धागे से बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और पतूड़ आसानी से फोल्ड हो जाते हैं। पत्तों के सारे रोल मैंने बना के तैयार कर दिए हैं। अब मैं सामने चूल्हे में आग जला लूँगी। अंगीठी में मैंने लकड़ियाँ पहले से लगा दी है। आज मैं अंदर वाले रसोई घर में नहीं बना रही हूँ खाना, बाहर पे आंगन में अंगीठी में बना रही हूँ। अंगीठी में शानदार सी आग भी जल चुकी है। मैंने कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा दी है। कढ़ाई में मैंने पानी डाल दिया है गर्म करने के लिए। अब मैं बनाए हुए रोल्स को स्टीम कर लूँगी। तो मैंने इस छन्नी को पानी के ऊपर रख, मेरे पास अभी स्टीम करने का बर्तन घर पे उपलब्ध नहीं है, तो मैं देसी जुगाड़ लगा के पत्तों को स्टीम करने जा रही हूँ, वो भी पहाड़ी ट्रिक से। इस छन्नी को यहाँ पे रख दूँगी। आप चाहे तो छन्नी के अगल बगल तेल भी लगा सकते हैं ताकि रोल्स चिपके ना, लेकिन मैं तेल नहीं लगा रही हूँ। रोल्स को ऐसे ही रखूँगी। 3 रोल मैंने नीचे की साइड रखे हैं और 3 मैंने ऊपर रखे हैं। अब मैं इस ढक्कन की मदद से कढ़ाई को ढक लूँगी और 30 से 40 मिनट तक लकड़ियों की तेज़ आंच में इन्हें उबलने दूँगी। चूल्हे पे जब तक रोल्स उबल के तैयार होते हैं अरबी के पत्ते के, तब तक मैं इस परात में आटा गूंद लेती हूँ रोटियां बनाने के लिए। हम पहाड़ी लोग अरबी के पत्ते के पतूड़ के साथ रोटियां खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। रोटियां बनाने के लिए मैंने परात में आटा गूंद के तैयार कर लिया है। रोल्स को चूल्हे पे चढ़ाए हुए 30 मिनट हो चुके हैं। अब मैं थाली हटा के चेक कर लूँगी कि रोल्स पके कि नहीं। तो इस चाकू से मैं चेक करके देखती हूँ। सारे रोल्स पक के तैयार हो चुके हैं। चाकू आर के पार हो रहा है सारे रोल्स को। अब मैं कढ़ाई से इस छन्नी को अलग कर लूँगी। छन्नी को मैंने नीचे निकाल लिया है। उबले हुए सारे रोल्स को मैं एक एक करके थाली में निकाल लूँगी। तो रोल्स देख सकते हैं परफेक्ट उबल के तैयार हो रखे हैं, एक दूसरे के साथ चिपके भी नहीं। आप जिस तरीके से मैं बनाती हूँ इस तरीके से ही अरबी के पत्तों के रोल्स बनाएं। अरबी के सारे रोल्स मैंने थाली में निकाल लिए हैं। अब इन रोल्स को 5 से 10 मिनट तक मैं फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दूँगी। आप चाहे तो पंखे की हवा में भी इनको ठंडा करने के लिए रख सकते हैं। टोकरी में मैंने सारी रोटियां बना के तैयार कर ली है। फ्रिज में रखे हुए रोल्स ठंडे हो चुके हैं। ठंडे होने के बाद अरबी के पत्ते के रोल काफ़ी सख्त हो जाते हैं। अब मैं इन रोल्स को बारीक बारीक पीसेस में काट लूँगी। रोल्स को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में साग बनाने के लिए काट लिया है। सामने मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब मैं सरसों का तेल डालूँगी इन्हें भुनने के लिए। तेल भी गरम हो चुका है कढ़ाई में। तड़का लगाऊंगी मैं साग में सरसों के दानों का। सरसों के दाने सारे चटक चुके हैं। अब मैं अरबी के जो ये पीसेस काटे हैं मैंने एक एक करके इनको कढ़ाई में डाल दूंगी भुनने के लिए। आप चाहे तो इसमें लहसुन का तड़का भी लगा सकते हैं। आजकल गर्मियों का टाइम है इसलिए मैंने लहसुन का तड़का नहीं लगा रखा है। लहसुन का तड़का काफ़ी गर्म होता है, इस वजह से मैंने लहसुन का रिमूव कर रखी है साग से।
कढ़ाई में मैंने जितने पीस एक बार डाले थे सारे अच्छे से डीप फ्राई हो चुके हैं। इन्हें मैं थाली के एक साइड में निकाल लूँगी। मैं अरबी के पत्तों की रेसिपी दो तरीके से बना रही हूँ। आधे मैंने डीप फ्राई कर लिए हैं और आधे जो रोल्स हैं इनकी मैं सब्ज़ी बना लूँगी। थाली में बचे हुए रोल्स के टुकड़ों को अब मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। इन सारे पीसेस को मैं एक साथ में ही फ्राई कर लूँगी। सारे पीसेस मैंने कढ़ाई में डाल लिए हैं। अब इन्हें एक साथ हम मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने का पहाड़ी तरीका देख सकते हैं, देवर जी करेंगे मिक्स। ये देख सकते हैं, करछी की मदद से इन्हें हम मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि ये टूटते हैं। इनको साबुत रखने के लिए कुछ इस तरीके से मिक्स किया जाता है। अरबी के पत्ते के साग बनके तैयार हो चुका है और ये मैंने कुछ पीस स्नैक्स के लिए भुन के तैयार कर रखे हैं। अरबी के पत्तों का स्नैक्स काफ़ी टेस्टी होता है। आप केचप, हरी चटनी, तीखी चटनी के साथ भी इनका लुत्फ़ उठा सकते हैं। डिनर की थाली लेके मैं अपने रूम पे आ चुकी हूँ खाना खाने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पीसेस मैंने तले हुए ले रखे हैं डीप फ्राई खाने के लिए। और इस कटोरी में मैंने अरबी के पतूड़ का साग भी ले रखा है। साथ में 2 रोटियाँ गर्मा गर्म डिनर का लुत्फ़ उठा लेते हैं अब। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो की एंडिंग कर देते हैं। आई होप कि आपको मेरे पतोड़ बनाने की रेसिपी पसंद आई हो। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करें। साथ में जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।